ओके, तो टॉपिक है सेल्फ स्टडी। पहले पूछ लेते हैं जीपीटी को क्या होता है। सेल्फ सेल्फ स्टडी क्या होता है। अच्छा, ये ऐसी बात है जिसको मैं चैट जीपीटी से सुनना चाहूँगा बजाय इसके कि मैं उसको लिखते हुए पढूं, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है। तो जैसा सवाल वैसा स्क्रीन। अगर सवाल मेरे मुंह से निकलने वाला वो है जिसका मैं साउंड सुन सकता हूं तो मैं साउंड की तरफ से जाऊंगा, और अगर मैं देख के वो चीज़ करना चाहता हूं तो मैं जाहिर सी बात है टेक्स्ट के जरिए जाऊंगा। तो ये सवाल ऐसा है Hi, जिस glad to जिस meet you. I think we're going to do great work together. Where shall we start? तो सवाल ऐसा है कि सुन के मैं जा सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी क्या होता है, मुझे सिंपल में बताएं। थोड़ा टाइम ले रहा है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है स्व अध्ययन, यानी कि खुद से पढ़ाई करना। इसमें आप बिना किसी शिक्षक या ट्यूटर की मदद के अपने खुद के प्रयासों से चीजें सीखते हैं। सेल्फ स्टडी में आप खुद अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अपने हिसाब से विषय चुनते हैं और अपनी गति से पढ़ाई करते हैं। इस तरीके से पढ़ाई करने के लिए आत्म प्रेरणा और अनुशासन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको खुद को प्रेरित रखना होता है और लगातार मेहनत करनी होती है। क्या सेल्फ स्टडी करने वाले लोग ज़्यादा चालाक होते हैं उनसे जो लोग लगातार दूसरों से सीखते रहते हैं बैठ के। टाइम ले रहा है। सेल्फ स्टडी करने वाले लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा चालाक होते हैं, लेकिन उनमें कुछ खास गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे आत्मनिर्भरता, अनुशासन और खुद से समस्याओं को हल करने की क्षमता। वाह। ये लोग अपने दम पर चीजों को समझने की आदत डाल लेते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और समस्या समाधान के कौशल बढ़ जाते हैं। वहीं जो लोग दूसरों से सीखते हैं उन्हें भी कई फायदे होते हैं, जैसे कि वे समूह में काम करना, नए दृष्टिकोणों को अपनाना और सीधे मार्गदर्शन के तहत सीखना सीखते हैं। दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं। असल में सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब व्यक्ति सेल्फ स्टडी और दूसरों से सीखने दोनों का संतुलन बनाए रखता है। असल में मैं यहाँ सेल्फ स्टडी दूसरों से सीखने के वीडियोस को, उनके टेक्स्ट को, उनके बुक्स को कह रहा हूँ। तो यहाँ मैं दूसरों से सीखना ही कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी का मतलब। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि हम उसी तरह की चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कहाँ से मिल जाएगा और किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। आपकी बात में सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप दूसरों के बनाए गए वीडियो, टेक्स्ट और किताबों से खुद पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप किसी शिक्षक या ट्यूटर से सीधे सवाल जवाब नहीं कर रहे, बल्कि उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और खुद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी का ये तरीका भी दूसरों से सीखने का ही एक रूप है, लेकिन इसमें मुख्य अंतर यह है कि आप पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होते हैं। आप अपनी गति से और अपने तरीके से चीजों को समझते हैं, बिना किसी के निर्देशों के। सेल्फ स्टडी में आप अपनी जरूरतों के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं, टेक्स्ट पढ़ सकते हैं और किताबों को अपने तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके में भी काफी लाभ है, जैसे कि आप स्वतंत्र रूप से सोचने लगते हैं, अपनी पढ़ाई का तरीका खुद तय कर पाते हैं और अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। तो इस सेल्फ स्टडी में भी आप दूसरों से सीख रहे हैं, लेकिन ये एक स्वतंत्र और सुनिर्देशित तरीका है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में।